मेरे दोस्तों को मेरा सलाम। आज हम उस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारत को कई बार सम्मानित होने का अवसर दिलाया। उन्हें हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह जी। मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब राज्य के गोविंदपुरा गांव में हुआ था। आज ये जगह पाकिस्तान में पड़ती है। उनके पिता किसान थे। मिल्खा के कुल 15 भाई बहन थे। इनमें से 8 भाई बहन आज़ादी के समय बंटवारे से पहले ही मर गए थे। वही बंटवारे की हिंसा ने उनके माता पिता, एक भाई और 2 बहनों को भी मौत के घाट उतार दिया। मिल्खा सिंह किस्मत वाले थे कि उनकी जान बच गई थी। बंटवारे का प्लान उन्हें भारत ले आया। यहाँ वह पहले पंजाब और फिर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काफ़ी बुरा वक्त देखा। माता पिता को खो चुके थे। वह अपनी एक बड़ी बहन के भरोसे थे। खाने पीने और बाकी जरूरी सुविधाओं की कमी के चलते वह गलत संगत में पड़ गए। रेफ्यूजी कैंप के कुछ लड़कों के साथ मिलकर वह छोटी मोटी चोरियां करने लगे। इसी दौरान एक बार गिरफ्तार भी हुए। बताया जाता है कि इस दौरान मिल्खा सिंह अपने आसपास के माहौल से इतने परेशान हो चुके थे कि वह डकैत बनने के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन उनकी मंजिल उन्हें फौज की तरफ ले गई। लेकिन फौज में भी उन्हें आसानी से जगह नहीं मिली। वह करीब 3 बार फौज की भर्ती में रिजेक्ट हुए। हालांकि फिर टेक्निकल वैकेंसी के चलते वह फौज का हिस्सा बन गए। यहीं पर रहते हुए एथलेटिक्स से उनका पाला पड़ा और फिर इसी में वह मशहूर हुए। मिल्खा सिंह ने एक बार कहा था कि सेना ने ही उन्हें खेलों से मिलवाया, वरना वह तो गांव के आदमी थे जिन्हें नहीं पता था कि दौड़ भी एक खेल है और ओलंपिक क्या होता है। सेना में रहने के दौरान ही क्रॉस कंट्री रेस के जरिए उन्होंने एथलेटिक्स में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1958 ओलंपिक में इतिहास रचने वाले मिल्खा सिंह ने दूसरी बार 1960 के ओलंपिक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये उनकी काफी चर्चित रेस रही। इस रेस में फ्लाइंग सिख कांस्य पदक से चूक गए थे। वह तब 4थे स्थान पर रहे, मगर उनका 45.73 सेकंड का ये रिकॉर्ड अगले 40 साल तक नेशनल रिकॉर्ड रहा। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने कहा था, जब भी मैं स्टेडियम में दाखिल होता था तो सारा स्टेडियम बेस्ट विशेष से गूंज उठता था। लोग कहते थे कि ये साधु है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सरदार देखा नहीं था। वो कहते थे कि इसके सिर पर जो जोड़ा है साधुओं की तरह है। मिल्खा ने कॉमनवेल्थ गेम में आज़ाद भारत का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। साल 1960 में मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। असल में वह दोनों देशों के बीच बंटवारे की घटना को नहीं भुला पाए थे, इसलिए पाकिस्तान के न्योते को ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें समझाया कि पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने अपना मन बदल दिया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह का मुकाबला अब्दुल खालिक से हुआ। यहाँ मिल्खा ने अब्दुल खालिक को हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा। इसके बाद से मिल्खा सिंह को पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। मिल्खा सिंह की लाइफ में कई मोड़ आए, कई समस्या आती गई। इतनी कठिन जिंदगी के सफर में भी उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। अपने आप पर भरोसा रखकर वे आगे बढ़ते गए और सभी समस्याओं का सामना बड़े अच्छी तरह किया। मिल्खा सिंह को यह पता नहीं था कि दौड़ लगाकर भी कोई इतना आगे जा सकता है, बल्कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि दौड़ भी एक खेल है। पहले मिल्खा सिंह को अपनी लाइफ का मकसद पता नहीं था, लेकिन जब उन्हें अपनी जीने का मकसद पता लगा तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, इसलिए पहले ये पता करना जरूरी है कि करना क्या है, तभी हम उस पर जी जान से मेहनत कर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कठिन संघर्ष की कहानी हमारे दिल में हमेशा रहेगी।